नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पुनः एक बार 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेशी जनित हृदय किसमें पाया जाता है, यानी मायोजेनिक हार्ट किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है तिलचिटा, केंचुआ, व्हेल एंड ए व बी दोनों। जो तिलचिटा, केंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और व्हेल मछली नहीं है, ये एक मैमल्स है, स्तनधारी है, जिसके अंदर मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है ना, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या है, मैमल्स है। तो मायोजेनिक हार्ट है वो किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका व्हेल में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यकृत, प्लिया, हृदय, अस्थि मज्जा। तो ब्लड बैंक क्या होता है, जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा आरबीसी होती है उनको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। एक्स्ट्रा आरबीसी को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती है, इनको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसे बोलते हैं ब्लड बैंक। तो वो होता है आपका स्प्लीन या प्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनियों में आरबीसी होती है, मैमल्स में आरबीसी कैसी होती है। उभयवतल, बाइकॉनकेव एंड केंद्रक रहित। उभयवतल, केंद्रक युक्त, उभयोत्तल कौन, बाइकॉन्वेक्स एंड केंद्रक रहित, उभयवतल, केंद्रक युक्त। तो जो मैमल्स होते हैं उनमें आरबीसी कुछ इस तरीके से होती है, इससे बोलते हैं उभयवतल यानी बाइकॉन्केव, और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, यानी केंद्रक रहित होती है। उभयवतल है केंद्रक रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का मैक्रोप्लिस्मेन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये क्या है, ये डब्ल्यूबीसी होती है, उसके टाइप से व्हाइट ब्लड कार्पल, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके क्या है, प्रकार है। श्वेत रक्त कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रेन्युलेटेड कणिकीय और एक होती है नॉन ग्रेन्युलेटेड अकणिकीय। एक होती है ग्रेन्युलेटेड कणिकीय, जिसके अंदर क्या होगा, लोब होंगे, पिंड पाए जाएंगे, और एक होती है नॉन ग्रेन्युलेटेड। ठीक है, तो ग्रेन्युलेटेड के अंदर 3 आती है, आपको याद रखना है, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। एसिडोफिल इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि ये एसिडिक डाई से क्या होती है, अम्लीय डाई से क्या होती है, अभिरंजित होती है। और बेसोफिल मतलब बेसिक डाई से। न्यूट्रोफिल न्यूट्रल, और इसके अंदर आती है 2 आपके लिम्फोसाइट है मोनोसाइट। ठीक है, तो जो मोनोसाइट होती है उसे कहा जाता है मैक्रोप्लिस्मेन। क्या कहा जाता है, मैक्रोप्लिस्मेन। और जो माइक्रोप्लिस्मेन है, क्या है, माइक्रोप्लिस्मेन है। जो न्यूट्रोफिल होती है, इसे क्या कहा जाता है, माइक्रोप्लिस्मेन कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन गए, माइक्रोप्लिस्मेन किसे कहा जाता है और मैक्रोप्लिस्मेन किसे कहा जाता है। मोनोसाइट होती है, जो भी बाहर से पैथोजन आते हैं उनको क्या कहा जाती है, डायरेक्ट खा जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मैक्रोप्लिस्मेन कहा जाता है। क्वेश्चन है, सबसे छोटी रक्त कणिका है। पहला ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ऑल ऑफ दीज, सभी उपरोक्त सभी। तो सबसे छोटी जो रक्त कणिका होती है वो प्लेटलेट्स होती हैं, और इसकी साइज होती है 2 से 3 माइक्रोमीटर तक होती है प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेरा हृदय परिपथ पाया जाता है।
सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे किसमें पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मछलियों में, दूसरा ऑप्शन है पक्षियों में, थर्ड ऑप्शन है स्तनधारी में, फोर्थ ऑप्शन है सरीसृप में। तो सिंगल सर्कुलेशन जो पाया जाता है वो मछलियों में पाया जाता है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है, इसे वीनस हार्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, यानी इसे मिक्स्ड ब्लड भी कहते हैं, यानी मिश्रित रुधिर पाया जाता है इसमें, मिश्रित रुधिर। तो इनका पाथवे कैसा हो गया? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की उत्पत्ति व आवेग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? पहला ऑप्शन है एसएन, एवीएन, वेगस तंत्रिका एंड हृदय तंत्रिका। एसएन की फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, और एवीएन होती है एवीएन, और वेगस तंत्रिका एंड हृदय तंत्रिका। ये हमें एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड एंड वेगस तंत्रिका एंड हृदय तंत्रिका होती है। एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड, ये सभी कहां पर स्थित होते हैं? जैसे मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूं हार्ट का, तो यहां से साइनो एट्रियल नोड, यहां से आवेग की उत्पत्ति होती है, इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। यहां पर होता है SAN, इसे क्या कहा जाता है? पेसमेकर, गति प्रेरक। और यहां पर होता है आपका एवीएन, उसके बाद में बंडल ऑफ हिट्स यहां पर, और यहां पर होते हैं पर्किंजे फाइबर। तो आपका हृदय धड़कन उत्पत्ति व आवेग कहां से उत्पन्न होते हैं? SAN, साइनो एट्रियल नोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का हृदय होता है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल या उपयुक्त सभी। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपका जर्मिनल लेयर होती है। जब भ्रूणीय विकास अपना चलता है तो उसमें 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक होती है एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल एंड एंडोडर्मल। तो हृदय होता है वो आपका होता है मेसोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस से धमनी ले जाती है, यानी पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय को, अशुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय को, शुद्ध रुधिर हृदय से फेफड़ों को, अशुद्ध रुधिर हृदय से फेफड़ों को। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि धमनी क्या होती है। धमनी जो हृदय से शुद्ध रुधिर को क्या ले जाती है? अंगों तक लेकर जाती है, और जो सिरा होती है वो अशुद्ध रुधिर को अंगों से आपके लंग्स में लेके जाती है, यानी हार्ट में ले जाती है, उसके बाद लंग्स में ले जाती है। तो लेकिन अपवाद है, फुफ्फुस से आगे लग जाती है, अपवाद बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये हार्ट है, यहाँ से तो जो सिरा होगी रुधिर लेके आएगी, लेकिन यहाँ से जो लंग्स है यहाँ पर, यहाँ तक लेके जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, यानी फुफ्फुस से धमनी, और यहाँ लेके आएगी शुद्ध रुधिर को, वो कौन लेके आएगी? पल्मोनरी वेन, और यहाँ अंगों तक लेके कौन जाएगी? आपकी आर्टरीज। ठीक है, तो यहाँ पर पल्मोनरी है, तो पल्मोनरी जैसे ही फुफ्फुस से आगे जुड़ जाता है तो जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर अशुद्ध रुधिर लेके जाती है फुफ्फुस से धमनी, और शुद्ध रुधिर लेके आती है फुफ्फुस से सिरा। तो इसका आंसर होगा आपका फुफ्फुस से धमनी है, शुद्ध रुधिर को, शुद्ध रुधिर को नहीं, अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय को नहीं, अशुद्ध रुधिर हृदय से फेफड़ों को, हृदय से फेफड़ों को लेकर जा रही है अशुद्ध रुधिर को। इसका आंसर होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बीमारी किस के भ्रूण में हो सकती है? पहला ऑप्शन है RS स्त्री, RS
पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव पुरुष। नेक्स्ट है RH पॉजिटिव स्त्री, RH नेगेटिव पुरुष। नेक्स्ट है RH नेगेटिव स्त्री, RH नेगेटिव पुरुष। और फोर्थ ऑप्शन है RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव स्त्री। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस क्या होती है, पहले ये समझते हैं। जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल। माना ये है RH पॉजिटिव और ये है RH नेगेटिव, ठीक है। इनमें मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद जो इनका फर्स्ट बच्चा होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव, ठीक है, कैसा होगा, RH पॉजिटिव। तो उसी समय जैसी प्लेसेंटा से बच्चा अलग होता है तो उस समय क्या हो जाती है, RH पॉजिटिव है तो यहाँ से एंटीबॉडी किसमें चली जाती है, आपके मादा के शरीर में चली जाती है, ठीक है। तो जैसे ही सेकंड बच्चा जन्मेगा तो उसमें जन्मते समय क्या हो जाती है, यहाँ इसके विरुद्ध क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। तो उसमें क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त स्कंदन हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, नर्सेज होती है, वो जैसे ही पहला बच्चा जन्मा उसके 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर एक टीका लगा दिया जाता है जिसका नाम है रोगम, ठीक है, या एंटी-डी। ये तो इनके उपचार है। आपसे पूछ लिया जाए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बचने के लिए कौन से उपचार हैं, तो एक है रोगम और एक है एंटी-डी। तो मेल कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव, ये तो दो होंगे ही नहीं, RH पॉजिटिव। और जो स्त्री होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, RH नेगेटिव, ये RH पॉजिटिव है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसमें RH पॉजिटिव है मेल और RH नेगेटिव है स्त्री। तो ये आंसर होगा आपका। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की कंडीशन ये होती है कि RH पॉजिटिव पुरुष होना चाहिए और RH नेगेटिव आपकी क्या होनी चाहिए, स्त्री होनी चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन थे। और आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें।